गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लॉकडाउन जो चल रहा है इस बीच हम लोग जो है स्टडी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्टडी की कोई लिमिट नहीं होती जिसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हम लोग अभी इससे पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, तो अभी जो आप लोग 10वीं तक के जो पढ़े हो उसमें अंदर में अगर हम लोग पढ़ रहे साइंस, तो साइंस में क्या होता है, यहाँ पे जनरली आते हैं 4 सब्जेक्ट अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैथ्स आता है, उसके बाद में आता है केमिस्ट्री, देन आता है बायो, देन आता है फिजिक्स। इन चारों में से हम लोग जो पढ़ेंगे वो आएगा अभी यहाँ पे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को ना बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन केमिस्ट्री उतना ज्यादा हार्ड नहीं अगर आप उसे सही तरीके से समझते हो। और ये सही तरीका आपको हमारी एकेडमी में मिलेगा जिसका नाम है करियर पॉइंट एकेडमी, जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीए। तो चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि केमिस्ट्री अगर बोला जाए यहाँ पे तो लोगों के ना मुंह फूल जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पे मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो होता है आपको सराउंडिंग में हर जगह में मिलती है। चैलेंज है आप लोग से कि आप मुझे एक भी ऐसी चीज बता दीजिए जो कि बिना केमिकल की बनी हुई है। अगर आप लोग आपकी बाजू में देखते हो दीवार, तो दीवार भी किससे बनी हुई है, सीमेंट। सीमेंट यानी क्या होता है, केमिकल होता है। इवन ये जो बेंचेस रहते हैं, जो उसके बाद में फैन रहता है, यहाँ पे वायर्स आते हैं, सबके सब बनते हैं केमिकल से। इवन हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी भी पूरी केमिकल से बनी है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे, तो सिंपल, हमारी बॉडी बनती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, देन वहां पे न्यूक्लिक एसिड आता है, और ये सबके सब केमिकल्स ही आते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर में केमिकल फॉर्मूलाज प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है हम उसे शुरू कर देते हैं। अगर बेसिक अगर लेना हुआ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो होता है यहाँ पे इसके ना 4 पार्ट आते हैं। जैसे कि पहला जो आता है हम उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा जो आता है हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो आता है हम उसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और लास्ट वाला जो यहाँ पे आता है हम उसे बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सही है। इस साल क्या हुआ, इस साल ना सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ज्यादा भी चेंज नहीं हुआ, पूरा मैक्सिमम तो लास्ट वाले सिलेबस यहाँ पे आता है। केमिस्ट्री में सिर्फ यहाँ पे 2 चैप्टर नए ऐड हुए, एक आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, दूसरा वहां पे आता है ग्रीन केमिस्ट्री करके आता है। तो ये सब अभी हम पढ़ते हुए जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ बने रहना आप लोगों ने, तो जाके आपके केमिस्ट्री के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी ये जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है जिस किसी केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कार्बन की स्टडी नहीं करते, हम उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक, इसका ही दूसरा और एक नाम है, इसमें हम लोग कार्बन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। और जिस किसी केमिस्ट्री के अंदर में आप लोग सिर्फ कार्बन की स्टडी करते हो, आप उसे बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिजिकल। फिजिकल जो होता है जिस किसी केमिस्ट्री के अंदर में आप लोग लॉस पढ़ते हो, उसके बाद में थ्योरम्स पढ़ते हो, उसके बाद में थियरी पढ़ते हो, देन वहां पे न्यूमेरिकल्स वहां पे आते हैं। इन सब की स्टडी आप जिस किसी केमिस्ट्री में करते हो आप उसे बोलते हो फिजिकल केमिस्ट्री। और लास्ट में यहाँ पे आता है एनालिटिकल। इसके अंदर में आप लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो केमिकल्स का, हम उसे बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो होता है ना, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा मेडिसिन की तरफ चलते हैं, तो मेडिसिन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो बीमारी फैली हुई हो, तो पूरी कोरोना फैली हुई है, कोरोना के चलते हुए लोगों को दूसरी कोई भी बीमारी यहाँ पे सामने में आ रही है क्या? नहीं। अब ये सब जो होती बीमारी, इनको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं मेडिसिन, और मेडिसिन के अंदर में यहाँ पे आते हैं ड्रग्स। अब ड्रग्स का मीनिंग क्या होता है, ड्रग्स का मीनिंग हीरोइन और गांजा होता नहीं है, पहले ये बात आप लोग को क्लियर कर दूं। ड्रग्स का मीनिंग होता है ऐसा केमिकल जिस केमिकल का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं किसी भी बीमारी को या फिर किसी भी डिसीज को, हम उससे रिलीफ पाने के लिए जो कोई भी केमिकल यूज करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं ड्रग्स। अब देखिए ड्रग्स जो होता है ना, इसके अंदर में बहुत सारे इसके टाइप आते हैं। जैसे कि आता है एनाल्जेसिक ड्रग, देन वहां पे ट्रॉन्किलाइजर्स भी आते हैं, देन वहां पे आते हैं और एंटासिड्स आते हैं, और वहां पे जो आता है उन्हें बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी बोलते हैं। और फिर और एक वहां पे आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी बोलते हैं। अब देखिए एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग जिन्हें हम लोग बोलते हैं पेन किलर्स। अब जैसे किसी को अगर ऑपरेशन होता है, अगर किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम लोग उसके लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो रहते हैं वहां पे एनाल्जेसिक ड्रग। इसका मतलब होता है कि द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम पेन और disease by acting on central nervous system without loss of consciousness are known as analgesic drug। इसके भी 2 टाइप आते हैं, एक है नार्कोटिक, तो दूसरा आता है नॉन नार्कोटिक आता है। नार्कोटिक जो रहता है हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब लत लगना। लत लगना मतलब यहाँ पे मुझे तो तेरी लत लग गई ऐसा वगैरह होता नहीं है।
अब देखिए जैसे कि मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है वहां पे, देन वहां पे हीरोइन आता है, गांजा आता है, ये सब के सब ड्रग आते हैं नार्कोटिक में। और नॉन नार्कोटिक के अंदर में आता है एस्पिरिन की गोली आती है, मतलब ये जो मेडिसिन है ना इनकी आदत लगती नहीं है, हम उन्हें यहाँ पे बोलते हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। ऐसे आगे में आप लोग को बहुत सारे ड्रग्स पढ़ने के लिए मिलेगा, और ये आप जब मेरे एकेडमी में जब आओगे तो मैं आप लोगों के यहाँ पे आधा से ज्यादा डॉक्टर तो बना ही दूंगा, लेकिन घर जाके सिर्फ अपने घर वालों का इलाज करना नहीं, आपको सिर्फ इन मेडिसिन का सिर्फ नॉलेज रहेगा, इसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो रहेगा बेसिक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन से लर्न करते हैं। आपको ना लर्न करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन क्या होती है वही वर्ड के अंदर में आपको मिलती है, सिर्फ ढूंढने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। तो ध्यान देना अभी यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, इसको फोल्ड करो आप लोग, ये होता है हाइड्रो, तो दूसरा यहाँ पे क्या आता है कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो कार्बन का मीनिंग होता है कार्बन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। सही है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा हार्ड डेफिनेशन आपको वहीं पे मिलेगी। वैसी और एक डेफिनेशन जो है ना वो आपने 10th में लर्न की हो, जैसे कि एक आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा यहाँ पे आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों ने इसे रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है यार, इसे फोल्ड करो। क्या होगा, एक्सो, तो दूसरा क्या आता है थर्मिक। एक्सो का मीनिंग होता है एग्जिट और एग्जिट का मीनिंग क्या होता है बाहर। थर्मिक का मीनिंग होता है हीट, यानी जिस किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या होती है बाहर फेंकी जाती है, हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनता है, एंडोथर्मिक। फोल्ड कीजिए फिर से, एंडो और दूसरा आता है थर्मिक। एंडो का मीनिंग होता है एंटर, एंटर का मीनिंग होता है अंदर, थर्मिक का मीनिंग होता है हीट, यानी जिस किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, मतलब अंदर ली जाती है, हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सिंपल फंड है, और मैं जब केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाऊंगा तो मेरी पूरी केमिस्ट्री में सभी डेफिनेशंस आपको इस तरीके से ही पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक ही आप लोग को याद करना है, तो आपकी पूरी मेहनत जो है ना वो बच जाएगी। मतलब कम मेहनत में ज्यादा स्टडी हम लोग को करना है, ऐसे गधे वाली मेहनत करने को भी मतलब नहीं है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन चल रहा था हमारा टॉपिक। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना इसके आते हैं यहाँ पे जनरली देखा जाए तो हम लोग दो टाइप लेते हैं, एक आते हैं ओपन चेन और दूसरा जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन जो होता है एक ज्यादा टाइप नहीं आते उसके। ओपन चेन जो आता है इसके दो टाइप आते हैं, एक रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो दूसरे जो आते हैं हम उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा, द हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा, एन हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसके अंदर में सिंगल बॉन्ड है हम उसे बोलेंगे अल्कीन, जिसके अंदर में डबल बॉन्ड सॉरी ये बनेगा अल्केन, और ये जो है डबल बॉन्ड वाला इसे हम लोग बोलेंगे अल्कीन, और ये जो है हम इसे बोलेंगे अल्काइंस। देखिए ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे क्या करना है आप लोग को एक बार रिकॉल करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो जाएगा पहले हमारा अल्केन्स के पास जाएगा। अल्केन जो होते हैं देखा जाए तो यहाँ पे, और एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे कंबशन रिएक्शन वगैरह जो आती है हाइड्रोकार्बन के अंदर में उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ जाती है, तो उसके ना कुछ फॉर्मूलेज है, उसके ना कुछ रिएक्शन के ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप एनी अल्केन के फॉर्मूले को उसमें पुट कीजिए, गारंटी है रिएक्शन वेल बैलेंस और हमेशा सही निकलेगी, ये मेरी गारंटी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अल्केन्स। अब अल्केन जो रहते हैं कहां कहां पे मिलते हैं, अल्केन जो रहते हैं जनरली मिथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है, ऐसे 100 तक के अल्केन जाते हैं, पता है आप लोग को। तो मैंने आप लोग को पूरे के पूरे 100 के 100 अल्केन्स भी हम लोग लर्न करवाने वाले हैं, तो ये आप लोग को से हमारे साथ जब बने रहोगे तभी आपको पढ़ने को मिलेगा।
अब देखिए अल्केन जो रहते हैं जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे ऑयल बनाने के लिए, हालांकि इससे पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, इससे ही बनते हैं वहां पे शू पॉलिश बनता है। हालांकि लड़कियों का जो सबसे फेवरेट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मेटिक्स, यानी क्या होता है लालीपोता, ये सब भी बनता है अल्केन से ही बनता है। हालांकि लड़के भी आज लोग मेकअप नहीं करते, ऐसा नहीं है, उन लोग को भी क्रीम की जरूरत गिरती है। अब देखिए इससे ही बनते हैं कैंडल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? कैंडल्स। हालांकि इससे हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब अल्केन जो होते हैं ना, इसके जनरली अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखते हैं स्टार्टिंग वाले, तो एक आता है CH4। अब क्या करना है, एक एक कार्बन ऐड करो, दो दो हाइड्रोजन ऐड करो, देखो क्या आएगा, C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 and C10H22। ऐसे पूरे 100 तक के आते हैं। तो इसका नाम आप लोग को पता है, क्या बोलते हैं इसे हम? मीथेन। ए बनता है यहाँ पे इथेन, ए बनेगा प्रोपेन, देन 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, बेंटेन नहीं, 6 कार्बन यानी हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन, और देन उसके बाद में आएगा डिकेन। क्या आएगा? डिकेन। ये 10 तो आप लोग को याद होती है, लेकिन इसके बाद के जो 10 है उसकी ना आप लोग को भी ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो बराबर आप लोगों ने ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल है, इसे हम 100 तक के भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 तक के आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए क्या करना है, C11H24 बनेगा उसके आगे में, देन C12H26 C13H28 C14H30 C15H32 C16H34 C17H36 C18H38 C19H40 and C20H42। अब कैसे लिखोगे नाम बताइए यहाँ पे, बताइए 11 जो होता है 11, ये कैसे बनता है? ये बनता है 1 + 10 से। 12 कैसे बनेगा? 2 + 10, ए बनेगा 3 + 10, ए बनेगा 4 + 10, 5 + 10, देन 6 + 10, 7 + 10, 8 + 10, 9 + 10, और ये बनेगा 10 + 10। अब देखो इनके नाम कैसे आएंगे। 1 जो होता है, 1 का मीनिंग होता है अन, मतलब यूनिक होता है, अन हो गया 1, और 10 कार्बन देखिए इसमें किसमें? डिकेन। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है डिकेन, तो इसका नाम बनता है अनडिकेन। क्या बनता है? अनडिकेन। देखिए फिर 12 जो होता है, ये क्या है? 2 + 10, 2 का मीनिंग क्या होता है? दो मैंने बताया ना, और 10 का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? डिकेन, तो नाम बनेगा डोडिकेन। 3 का मतलब होता है ट्राई, ट्राई, 10 का मीनिंग क्या है? डिकेन। 4 का मीनिंग क्या होता है? टेट्रा, सही है। 10 का मीनिंग क्या होता है? डिकेन। अब देखिए 5 का मीनिंग क्या होगा? पेंटा, पिंटा नहीं, ये लिखे हमने यहाँ पे पेंटा, देन ये क्या आएगा? डिकेन। 6 का मीनिंग क्या होगा? हेक्सा, और इसका मीनिंग क्या होगा? डिकेन। 7 का मीनिंग हिप्टा, और ये क्या बनेगा? डिकेन, सही है। 8 का मीनिंग देखिए क्या वहां पे? ऑक्टा, और ये बना यहाँ पे डिकेन। 9 का मीनिंग होता है नोना, और ये आएगा डिकेन, और लास्ट में आएगा 10 + 10, लेकिन यहाँ पे डेका डिकेन नहीं बोलना है, ये नाम सिर्फ आपको याद करना है, इसे बोलते हैं आइकोसेन। है बड़ा सिंपल। तो इस तरीके से ना आप लोग पूरे 100 तक के अल्केन्स पढ़ सकते हो, लेकिन ये सब अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए हमारे आपको रेगुलर बैचेस में बैठना पड़ेगा, और रेगुलर बैचेस में हम लोग क्या करेंगे? पूरे 100 तक के अल्केन्स को ट्रिकी याद कर लेंगे, सही है। चलिए आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे इतना ही, इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ करियर पॉइंट एकेडमी में।